भाई किधर? इधर। क्या बेहूदगियां हो रही थी ये? भाभी जान, हानिया गिरने लगी थी तो गिरने लगी थी और तुम उससे ज्यादा गिर गए, यहाँ तक कि अखलाक से भी गिर गए हैं। हानिया गिर रही थी तो मैं उसे संभाल रहा था। संभालने से मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं स्पेन में स्टडीज कर रही थी तो मेरी एक टीचर हुआ करती थी वहाँ, मिस जूली फर्नांडिस। वो कहा करती थी कि कभी मोहब्बत नहीं करना, क्योंकि मोहब्बत में इंसान बागी हो जाता है, रिबेलियस। सो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तुम लोगों को पता है मैं एक बाकिरदार, बापर्दा और कंजर्वेटिव खातून हूँ। मैं बिल्कुल ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओके, सो कंट्रोल। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? बातें तो अब तुमसे मम्मी करेंगी। अभी जाकर मम्मी को फोन करना और सब बताऊंगी उनको। देखो तुम्हें क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी जा रही हूँ, दूसरी दफा कॉल करूंगी। अम्मा, आपने तो देखा नहीं, एकदम फिल्मी सीन चल रहा था वहाँ। अरे आप होती ना वहाँ पे, कुछ उठाकर मुंह पर लगा देती दोनों के। अरे छोटे और हानिया का तो बस नहीं चल रहा था, आप ऐसे ही बाहर हो रहे थे दोनों। अरे बच्चे हैं और कॉन्वेंट के पढ़े बच्चे हैं, इतनी लिबर्टी तो होनी चाहिए। देखो हम भी कॉन्वेंट के पढ़े में, हमारे भी ग्रुप होते थे, कंबाइंड स्टडीज होती थी और इतने व्हाट्सएप ग्रुप होते थे, हम एक दूसरे को मैसेजेस करते रहते थे। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चलती थी, जैसे सब मिलके काफ़ी पे चले गए, कभी किसी दिन सब मिलके ब्रंच पे चले गए, तो बहुत बहुत मज़ा आया करता था। और स्पोर्ट्स में तो पूछो नहीं, स्पोर्ट्स में हम इतने तेज़ थे कि स्विमिंग के मुकाबले में हम नंबर 1 आते थे। बाकी हमारी पूरी क्लास फेलो, को एजुकेशन में थे हम, पूरी क्लास फेलोज पीछे आ रहे होते थे, हम सबसे पहले। दोनों बच्चे अच्छे हैं, हमें पता है। अम्मा, बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हैं अब वो, रहने दें आप तो। अच्छा खैर जो भी है, हानिया हमें बहुत पसंद है। हाँ, जाहिर सी बात है, बहू जो नहीं बनी अब तक आप। क्या मतलब? छोड़ो अम्मा उनको, हम अपनी बातें करते हैं ना। अच्छा ये बताओ, इस लीचड़ को साथ क्यों लाए? तुम्हें पता है एक आंख नहीं भाता हमें। अम्मा, वो तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर न जाने क्यों आप उनसे इतना खाइफ रहती हैं। ये बातें ना अपने घर में रखा करो। हम जानते हैं तुम्हारी नजर में उसकी क्या हैसियत है, इसलिए वो हमसे इज्जत नहीं करवा सका अभी तक। अच्छा छोड़े ना अम्मा, आपने तो मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और कैसे। अंदाजा हो गया हमें, कोई अहम बात होगी या फिर कोई अधूरी ख्वाहिश होगी जिसे पूरा करने चली आई। जाओ चाय बनाकर लाओ। अम्मा, 3 बहुएं हैं आपके इस घर में, एक नंबर की फुहड़। उनके होते हुए आप मुझसे कह रही हैं कि मैं चाय बना के लाऊं? अरे मेहमान आई हूँ आपके घर पे। हाँ तो तुम्हारे हाथ की चाय पीने का दिल चाह रहा है इलायची वाली, इसलिए कह दिया तुमसे। मत आ गई, कुछ जाओ लेकर आओ चाय हमारे लिए। हाँ अम्मा, ला रही हूँ। दूसरों को नहीं बोलना, मुझे ही बोलती रहना बस। बहू बहू, बेटी बेटी, अरे इसको क्या पता हम इक्वालिटी पे यकीन रखते हैं। चलिए। अरे भाई मम्मी समझाए हानिया को, भाई क्यों हमारे ससुराल में हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है? पहले का मसले। हाँ बस ठीक है। बात सुनो नरगिस, बात सुनो। ये हमने ज्यादा नहीं कर दिया हानिया के साथ? है तो हमारी सगी सिस्टर ही ना। तुम वो सब नहीं देख पा रही जो मुझे नजर आ रहा है। मतलब ये कि हमारी तो शादियां हुई हैं अरेंज मैरिजेस। हमारे यहाँ तो हमें लिफ्ट नहीं कराते, कमीने लट्टू ही नहीं हम पर, और ऊपर से खुद सास, उनके हालात भी तुम्हें पता ही है। लेकिन हानिया के मामले में सीन कुछ और है। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। वो नबील है ना, वो तो हानिया पे जान छिड़कते हैं, और फुप्पो सास वो तो उस पर कुर्बान हो जाती है। शातिर हो गई तू बड़ी। तो अब समझ में आ गया। भाई देखो, एक मसला है। क्या? भाई हानिया इस घर में आ तो जाए, लेकिन अगर वो आ गई ना तो हम सबकी जो रही सही थोड़ी सी वैल्यू है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। महारानी बन के बैठ जाएगी हमारे ऊपर वो, और ये मैं नहीं चाहती भाई। हाँ भाई, बहन होना एक तरफ, हम सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं भाई। छोड़ो से बहन बहन। अब समझ में आई? हाँ आ गई समझ।
लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि महविश बेगम जानने के 7 दिन बाद ही वापस क्यों आ गई। पक्का किसी मिशन पे है। है तो बड़ी कमीनी वैसे। चक्कर तो है कोई। कुछ तो है। कहाँ? पप्पू सास के कमरे की जानिब जाते हुए देखा था मैंने उसको। चलो पता लगाते हैं क्या ड्रामा चल रहा है। अब बता भी दो कौन सी अनहोनी बात है। अम्मा वो बहुत अहम बात है ना, मुझे ना बहुत डर है कि कहीं बुरा ना मान जाए। अगर बात बुरा मानने वाली भी हुई तब भी हम नहीं मानेंगे बुरा, इसलिए कि हम तुम अलहदा नहीं है, एक है। ये खामोशी क्यों है? गई तो यही थी, मैं क्या करूं, बोल ही नहीं रही है। क्यों नहीं बोल रही? कौन है जो यहाँ कंसुइयां ले रहा है? अम्मा कोई नहीं है। सामने आओ, चलो। अम्मा कोई नहीं है, आपका वहम होगा। तुम नहीं जानती ये जो नरगिस है ना, हर वक्त जादू टोनों सिफलियों में लगी रहती है। बाहर जो लौकी की बेल लगी है उसमें कितनी लौकियां लगी हैं, हर लौकी के साथ एक तावीज टंगा है, देख लो जाके। अच्छा खैर, तुम क्या बोलने वाली थी, कहो। हाँ अम्मा वो मैं और आपके दामाद है ना, पक्का पक्का दुबई शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। चलो अच्छी बात है, उसने ऐसा सोचा, अकल आ गई उनको भी। अम्मा अकल तो आई है लेकिन पैसा भी तो आना चाहिए ना। ये चाय ठंडी हो गई, गरम करके ले आओ। चाय ठंडी हो गई है, गरम करके ले आओ। शाबाश, जल्दी से इसको गरम करके ले आओ, ठंडी चाय हमसे पी नहीं जाती। जी अम्मा। पैसे दे, उसने भेजा होगा, जाओ अपनी अम्मा से पैसे ऐंठ के लाओ। बड़ा कमबख्ती का मारा है मनहूस। बच गए। अरे बड़ी सांस फूल गई। तुमको तो पता है ना, आजकल मैं बिल्कुल वॉक नहीं कर सकती हूँ, वो भी तेज तेज नौबे। हाय, देखा तूने कैसी काइयां है बुढ़िया, बहुत चालाक चीज है। सिर्फ चालाक नहीं बल्कि क्रिमिनल माइंडेड भी। पता नहीं क्यों नगिस, मेरे दिल में एक शक सा उभरता है कि पुलिस इनके पीछे लगी हुई, और एक दिन पुलिस हमारे घर तक आ जाएगी और इनको बालों से घसीट कर ले जाएगी। दैन टीवी पे न्यूज़ चलेंगी कि एक बहार बेगम नामी मकरू शक्ल वाली, बच्चों को अगवा करके खाने वाली सीरियल किलर आखिर अपने अंजाम तक पहुंच गई। सीरियल किलर? क्या हुआ, खैरियत तो है? आप दोनों इतनी पुरस्कार क्यों लग रही हैं? तुम्हें क्यों बताएं? क्यों बताएं तुम्हें? तुम क्या कर लोगी? तुम तो उनकी चमची हो, तुमने कौन सा हमें सपोर्ट करना है? जाके उनकी जूतियां सीधी करो। अरे भूल गई, पूरा बचपन हमारे साथ गुजारा है, याद है कितना मारती थी मैं तुम्हें जब नहाती नहीं थी तुम। फिर भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। वो सामने किचन में जाओ, वहां से चावल निकालो, दाल निकालो, आटा निकालो, सब्जी निकालो, चावल चुनो, दाल चुनो, आटा गूंदो, सब्जी काटो और खाना बना लो। शाबाश।